बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऑल स्टाइल विद नाज। तो आज की वीडियो आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी। बहुत ही प्यारे से स्टाइलिश से बेबी कलर की ड्रेस की डिज़ाइनिंग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और इन सबको मैंने लेफ़्ट ओवर पीसेस से बनाया है। आप भी इन ड्रेसेस को देखकर और फिर घर पे तैयार कर सकती हैं और इनकी कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो भी आपको मिल जाएगी। सबसे पहले मैं ये दिखाती हूँ और इसको भी मैंने लेफ़्ट ओवर पीसेस से ही बनाया है। फ़्रॉक है ये और बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश सी फ़्रॉक बनी है। 12 कलियों की फ़्रॉक है, यानी कि 6 फ्रंट और 6 बैक में। ये मेरे पास कुछ कट पीस थे और इसी तरीके से कलियों में कट पीस थे और फिर मैंने इनकी कटिंग की। कटिंग करने के बाद इसमें से 6 कलियाँ बैक के लिए निकाली, 6 फ्रंट के लिए। अब देखते हैं गले की इसकी डिटेल। तो यहाँ पे आपको ये मोतियाँ नज़र आ रही हैं। तो गले के बाहर मैंने एक एक मोती लगाई है और फिर लेस लगाई है इसमें। साथ ही यहाँ पर ये पिंटेक्स डाली है और गले में आप चेक कर सकते हैं पाइपिंग भी और कुछ इसमें यहाँ पे पल्स का और कुछ सितारों का काम किया गया है। बहुत खूबसूरत और स्टाइलिश सा नेक बना है। और इसके बैक के ऊपर मैंने इस तरीके से ये पट्टी बनाई है। पट्टी बना के टिच बटन लगा दिया है और ये तमाम डिटेल इसकी वीडियो आपको मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल डिज़ाइन बाय परी में देखने को मिलेगी। अब ये स्लीव चेक करें। स्लीव्स की लेंथ बढ़ाने के लिए ये मैंने यहाँ इतना पीस अलग लगाया, फिर ये दामन वाला ये पट्टा लगाया, उसके बाद फिर इसमें लेस लगाई। लेस लगा के आगे मैंने ब्राउन फैब्रिक लगाया है। तो इस तरीके से स्लीव्स की लेंथ भी बढ़ गई और स्लीव्स लग ही नहीं रहा कि कितने जॉइंट उसमें लगे हैं। और ये है दामन। दामन में भी आप देख सकते हैं, ये दामन में जो आपको ये पट्टा नज़र आ रहा है तो ये कलियों में ऐसे ही था। उसके बाद फिर मैंने ये ब्राउन वाला फैब्रिक इसकी लेंथ बढ़ाने के लिए लगाया है और उसके बाद इसमें जो दामन है इसमें मैंने ये पाइपिंग लगाई है। पाइपिंग में यहाँ पर मैंने कोई बुकरम वगैरह किसी चीज़ का यूज़ नहीं किया। पाइपिंग आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ ये पाइपिंग लगी है, बिना इसमें बुकरम के और बहुत आसानी के साथ। एक सिंपल से ड्रेस को भी आप जब इस तरीके से तैयार करेंगी तो वो बहुत ही ब्रांडेड लगता है। और इसमें थोड़े थोड़े से आप कोई मोती वगैरह का वर्क कर लिया करें और लेकिन सब में नहीं, किसी किसी में कुछ कुछ प्रिंट ऐसे होते हैं जिसमें आप हल्का फुल्का वर्क करेंगी तो वो बहुत ही स्टाइलिश सा लुक देते हैं। ये फ़्रॉक मैंने 7 से 8 साल की बेबी के लिए तैयार की है और आप इसकी अगर कटिंग और स्टिचिंग देखेंगी फिर आप किसी भी साइज़ में इस फ़्रॉक को तैयार कर सकती हैं। इस फ़्रॉक के साथ मैंने प्लाज़ो बनाया है और इसमें जो सिंपल सिलाई वाला धागा है उसी से ही इसके बॉटम के ऊपर इस तरीके से ये मैंने सिलाइयाँ की हैं। एक एक बूट के फासले पे 4 सिलाइयाँ लगाई हैं और फिर इसी तरीके से पाइपिंग लगाई है जैसे फ़्रॉक में लगाई है। तो यहाँ पे देखें ये प्लाज़ो भी सिंपल सा है, लेकिन जब इसमें मैंने ये सिलाइयाँ लगा ली तो वो भी बहुत प्यारा लग रहा है। अभी सबसे पहले आप इस फ़्रॉक का फाइनल लुक देखें। इसकी शेप आप चेक करें, कितनी ज़बरदस्त इसकी शेप आई है और कितने ही प्यारी हुई ये फ़्रॉक लग रही है। अब यहाँ पे इसके प्लाज़ो के साथ चेक करें, बहुत प्यारा सा माशाल्लाह ये ड्रेस बना है। तो चलें अब ये मैं दूसरा ड्रेस आपको दिखाती हूँ और इसको मैंने जो मेरे पास एक दुपट्टा पड़ा हुआ था, ओल्ड दुपट्टा, और उससे मैंने इस फ़्रॉक को तैयार किया है। और माशाल्लाह से सिंपल सी लेकिन स्टाइलिश सी ये फ़्रॉक भी बहुत प्यारी लग रही है। अक्सर हमारे पास दुपट्टे ऐसे नहीं के नहीं पड़े हुए होते हैं और फिर आप उनसे अपनी बेबीज़ के लिए बहुत अच्छे अच्छे ड्रेस तैयार कर सकती हैं। ये मेरे पास चुनरी का दुपट्टा था, उससे मैंने ये पोटली बटन के साथ फ्रंट ओपन फ्रॉक तैयार की है और माशाल्लाह से ये ड्रेस भी बहुत ही प्यारा लग रहा था। अब समर सीज़न आ रहा है तो उसके लिए आप इस तरीके से अपनी बेबीज़ के लिए घर पे ही बहुत प्यारे प्यारे ड्रेस तैयार कर सकती हैं। चलें जी, यहाँ पर अब आप इसकी डिटेल देखें। नेक इसका बिल्कुल गोल बनाया है, सादा, और यहाँ पे ये देखें मैंने इस तरीके से इसमें लूप्स के साथ बटन लगाया है और इसकी मैंने बैक वाली ये पट्टी अलग तरीके से बनाई है। पहली वाली फ़्रॉक में आपने अलग तरीके से देखी है, उसमें मैंने टिच बटन लगाया था। तो मैं ये बैक वाली पट्टी अलग अलग तरीके से बनाती रहती हूँ और काफ़ी सारी की मैंने वीडियो अपलोड की हुई हैं। और यहाँ पे ये देखें कितना सॉफ्ट है ये पोटली बटन। मैं जो ये पोटली बटन बनाती हूँ वो पॉम पॉम लेस से बनाती हूँ, उससे ऐसे ही ये सॉफ्ट रहते हैं। और अगर ट्राउज़र वगैरह की डिज़ाइनिंग में भी अगर आप पोटली बटन का यूज़ करेंगी तो वो आराम से ईज़िली आप उसको वियर कर सकती हैं। अगर मोतियों से जब हम पोटली बटन बनाते हैं तो फिर उठने बैठने में चुभते हैं, जो कि बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं उसको वियर करते, बल्कि बड़े भी परेशान हो जाते हैं। और यहाँ पर ये चेक करें कि ये फ्रंट ओपन मैंने इस फ्रॉक को रखा है, पट्टी लगाई है इधर। आप चाहें तो इसको पूरा बंद भी कर सकती हैं, लेकिन फ्रंट ओपन बनाएंगी तो अच्छी लगेगी। अब यहाँ पे इसका
पूरा इसका लुक देखें। और इसके स्लीव्स में आगे मैंने सिंपल फ्रिल लगाई है। और ये है इसका ट्राउज़र। ट्राउज़र भी आप चेक करें। ट्राउज़र में मैंने ये 2 कलर का यूज़ किया है। और ये है इसका बॉटम, जिसको मैंने गुम सिलाई से बनाया है। पिंक और ये वाइट कलर का जो ये कपड़ा है, इसको मैंने अलग से लगाया है इसमें। और इसको भी मैंने कट पीस से ही बनाया है, इसकी लेंथ बढ़ाने के लिए भी। उसके साथ ही ये स्टाइलिश सा ट्राउज़र भी बन गया है। और यहाँ पे ये देख सकते हैं, इसमें ये मैंने इलास्टिक किस तरीके से लगाई है। तो ये तमाम डिटेल इसकी कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो आपको इसी चैनल के ऊपर मिलेगी। पहले वाली फ़्रॉक की अगर आप स्टिचिंग देखना चाहते हैं, कटिंग और स्टिचिंग, तो वो आपको मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल डिज़ाइन बाय परी में देखने को मिलेगी। और उस चैनल का लिंक आप को मेरे इसी प्रोफाइल की बायो में मिल जाएगा। इस फ़्रॉक का आप फाइनल लुक आप देख सकते हैं, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और अब ये देखें, ये तीसरा ड्रेस है। और तीनों ही ड्रेस माशाल्लाह से अलग अलग तरीके से तैयार किए गए हैं। और तीनों के ट्राउज़र पे मैंने थोड़ा थोड़ा वर्क भी किया है। अब ये भी एक छोटा सा कट पीस था, उससे मैंने इस कुर्ती को तैयार किया है। 2 तो आपने फ़्रॉक देखी हैं और ये है कुर्ती। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, इसमें मैंने गोल गला ही बनाया है। उसमें मैंने ये इस तरीके से ये पाइपिंग लगाई है। और इसका नेक फ्रंट की तरफ से ओपन है। यहाँ पर ही मैंने पट्टी के साथ एक टिच बटन लगा दिया है। और इसके बैक के ऊपर पट्टी नहीं बनाई, क्योंकि बच्चों के लिए बैक के ऊपर पट्टी लाजमी से बनती है। लेकिन यहाँ पर मैंने इसमें फ्रंट में पाइपिंग लगाई है, इसलिए इसको मैंने यहीं से ज़्यादा ओपन रख के पट्टी लगा दी। और इसके साथ ही यहाँ पे वी शेप में ऐसे लेस लगा दी। अच्छा, तो अब यहाँ पे ये आपको ये पट्टी नज़र आ रही होगी। ये जो आपको बॉर्डर वाली पट्टी नज़र आ रही है, तो ये मेरे पास अलग से एक दामन वाला पट्टा रखा हुआ था। उसी में से मैंने इसको कटिंग करके और इसमें लगा दिया है, क्योंकि इसका जो प्रिंट आ रहा था और ये बॉर्डर वाली पट्टी का प्रिंट इसमें मैच हो रहा था, तो इसलिए मैंने इसमें इसको लगा दिया है। और ये जो मेरे आपको ये दामन नज़र आ रहा है, दामन वाला पट्टा, तो इसी में से ये मैंने बॉर्डर कटिंग किया है। और स्लीव्स के लिए कपड़ा कम था, तो जो मैंने आर्म होल में से कटिंग किया था वही इसको मैंने यहाँ अटैच किया है। और फिर यहाँ पे ये दामन वाला पट्टा अटैच किया है, सेंटर लेस लगाई है। इस तरीके से मैंने जो है ना इस स्लीव्स की थोड़ी सी लेंथ बढ़ा दी है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि लग ही नहीं रहा कि इतने सारे जॉइंट में ये स्लीव बनी है। कुछ आइडियाज़ आपके भी दिमाग में आते होंगे, तो उनका यूज़ करके आप अपनी बेबीज़ के बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से ड्रेस तैयार कर सकती हैं। और अगर हमसे आइडियाज़ लेना चाहती हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। यहाँ पर मैं इसी तरीके से मुख्तलिफ़ आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और ये देखें, यही दामन वाला पट्टा मैंने बैक और फ्रंट में लगाया है सेंटर लेस के साथ। और इसके चाक और दामन पे मैंने डोरी पाइपिंग लगाई है। इसमें भी मैंने इतनी ज़्यादा वो डिज़ाइनिंग नहीं की, लेकिन सिंपल सी डिज़ाइनिंग में ही ये ड्रेस भी तैयार हो गया है। अब आप देखें इसका ट्राउज़र को भी मैंने सिंपल नहीं रखा है। जितने भी ड्रेसेस हैं उन सब के साथ ही ट्राउज़र पे भी थोड़ा बहुत मैंने वर्क किया है। ट्राउज़र के भी बॉटम पे आप चेक करें, 3 सिलाइयाँ लगाई हैं। और वो भी उसी प्रिंट के धागे से लगाई हैं जो हमारी कुर्ती का है। सिंपल सिलाई वाला धागा है। अगर रेशमी धागे से आप सिलाई लगाना चाहती हैं, तो भी उससे भी लगा सकती हैं। हेमिंग आप चेक करें, गुम सिलाई से इसकी हेमिंग हुई हुई है। अगर आप इस ड्रेस की वीडियो को वॉच करना चाहती हैं, तो वो भी आपको मेरे इसी चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी। और अब यहाँ देखें, ये पट्टी मैंने थोड़े फासले के ऊपर लगाई है। तो बहुत ही सिंपल सी मैंने डिज़ाइनिंग की है, ताकि जो भी मेरी बहनें हैं जो घर पे सिलाई सीख रही हैं या देख के करना चाहती हैं, इजीली इनको बना सकें। इस ड्रेस का भी अब आप फाइनल लुक देखें। और मज़ीद अगर आपको इसी तरीके से डिज़ाइनिंग देखना है, स्टिचिंग देखना है, तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और जो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है डिज़ाइन बाय परी, उसमें भी आपको मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग देखने को मिलेगी। और उसमें मैं शॉर्ट भी अपलोड करती रहती हूँ। ये तीनों ड्रेस आपको कैसे लगे, कमेंट करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।